बस। सीसीएस मीटिंग के बाद जो करीब 48 घंटे पहले हुई थी, भारतीय सेनाएं पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की सेना इस बार पूरी तरीके से तैयार खड़ी है और अलर्ट भी है, ताकि आतंकवादी अपने इरादों में सफल न हो सके। इस समय तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, हाई अलर्ट पर हैं। इसका मतलब है कि वो किसी भी संभावित संकट के लिए तैयार है। आर्मी चीफ खुद कश्मीर में है, जो ये दिखाता है कि सेना वहां की स्थिति को लेकर गंभीर है और वहां की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में लगी हुई है। सभी एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो फौरन कार्रवाई की जा सके। आईएनएस विक्रांत, जो कि भारतीय नौसेना का एक बड़ा जहाज है, उसे अरब सागर में तैनात किया गया है। ये एक रणनीतिक कदम है, जिससे समुद्र में भी सुरक्षा बनाए रखी जा सके। पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसमें सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और वॉर मोड में हैं। इसका मतलब है कि सेना, सीमा सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना की तैयारी का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि ना हो सके, और यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश की जाती है तो उसका तुरंत जवाब दिया जा सके। सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, ताकि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। इस वक्त भारतीय सेनाएं और सुरक्षा बल हर स्थिति के लिए तैयार हैं और लगातार निगरानी रख रहे हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने सभी एयरबेस को तैयार रखा है और वायुसेना प्रमुख अलग अलग एयर कमांड से हालात की जानकारी ले रहे हैं। वायुसेना एक्सरसाइज आक्रामक अभ्यास कर रही है, जिसमें राफेल, सुखोई और मिग-29 जैसे विमानों का उपयोग हो रहा है। इस अभ्यास में अनुभवी पायलट हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि भारत अब पाकिस्तान को पानी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान की पानी की कमी बढ़ेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और कश्मीर में 25 से ज्यादा ऑपरेशन चला रही है। यहाँ 3 स्तर का ऑपरेशन चल रहा है और पुलवामा में विशेष समूह ने घर घर तलाशी ली है। कठुआ में भी ऑपरेशन चल रहा है। आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया गया है और P-8I एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के तीनों स्क्वाड्रन सक्रिय कर दिए गए हैं और सैटेलाइट के जरिए भी पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है।